एक्चुअली नेवर अ जिम पर्सन। मुझे जिम से डर लगता था, मुझे ट्रेनर से डर लगता था। सब इतने मस्कुलर और बड़े बड़े लगते हैं, आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। मैंने कोशिश भी की थी पहले जिम जाने की, लेकिन मुझे ट्रेनर जब डांटते थे और बोलते थे कम ऑन यू कैन डू इट, आई यूज्ड टू गेट रियली स्कैर्ड। सो दिस फिल्म वाज वेरी आयरॉनिक दैट आई हैड टू लिव इन द जिम लिटरली एंड प्ले अ बॉक्सर। मेरे दो सवाल है आपसे। एक सेकंड। मुझे तो अभी पता ही नहीं मैं क्या फील कर रही हूँ। आई एम वेरी वेरी नर्वस अबाउट दिस फिल्म। और मैं भी दुनिया की यात्रा करके आई हूँ, 8 घंटे टोरंटो, यहाँ पे कल पूना में हूँ। सो माई ब्रेन इज़ नॉट ऑन टाइम येट। मुझे पता नहीं दिन हो रहा है या रात। बट मोर देन दैट, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कही हैं मेरे लिए और इस फिल्म के लिए, एंड आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड। आई एम जस्ट होपिंग दैट ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाए. It's open to a really good Friday, which I'm very happy about, and fingers crossed for the weekend. सवाल ये है मेरा आपसे कि प्रियंका भी फाइटर है और मैरी कॉम भी फाइटर है, तो मैरी कॉम में प्रियंका अपने आप को कितना देखती है, कितना स्ट्रगल उन्हें मैरी कॉम की तरह करना पड़ा बॉलीवुड में अगर रीजन मैरी? आई थिंक हम हर इंसान में एक फाइटर होता है. आई थिंक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें एवोल्यूशन के सबसे पहले से सिखाया गया था. जिस तरह हम सबको सर्वाइव करना होता है अपने करियर में, अपने काम में, अपने लाइफ में. फॉर मी ऑल्सो, मैं रोमांटिसाइज नहीं करती किसी चीज़ को कि बड़ा स्ट्रगल किया वगैरह, लेकिन हर चीज़ में हार्डवर्क तो होती है और मेहनत का कोई हार्डवर्क और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. सो इट हैज़ बिन हार्ड फॉर मी एंड फॉर मैरी. लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है इज़ नेवर टू गिव अप, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ वर्क हार्ड. बॉक्स ऑफिस इज किंग. हम लोग कभी कोई भी फिल्म नहीं बनाता था कि अपने ड्राइंग रूम में देख सकें. एवरीबडी मेक्स अ फिल्म फॉर इट्स टू बी अ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग भी फिल्म मेकिंग बिजनेस में हैं, एंड आई डू होप दैट द फिल्म डज वेल. एंड ऑफ कोर्स लव एंड अप्रिसिएशन के लिए हम लोग एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, हम लव एंड अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं कि लोग हमारे काम को सराहें, पसंद करें. एंड सो आई होप इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इफ दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो. I hope I could. I wish I could, but I'm shooting Dil Dhadakne Do. I'm trying to do as much as I can in terms of promotion. लेकिन रितेश ने मुझे थोड़ा वक्त दिया है to take time off to promote the movie, but I have to go back and finish Dil Dhadakne Do. प्रीमियर करने के लिए. मैरी कॉम ने अब तो 5-6 बार देख लिया फिल्म को. हम लोग टोरंटो गए थे फिल्म को प्रीमियर करने के लिए. ओपनिंग फिल्म रही थी. एक हिंदी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि ओपनिंग नाइट पे फिल्म प्रीमियर करी जाए. बहुत सारे लोग थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे रेड कार्पेट पे. बहुत प्यार और बहुत लव मिला. मैं वहाँ सिर्फ 5-6-7 घंटे के लिए थी, सो इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ व्हर्लविंड. मैरी कॉम ने फिल्म एक्चुअली पहले एडिट से लेके अभी तक एटलीस्ट 5 बार देख ली है. जब पहली बार उसने देखा था तो बहुत रोई थी, और फिर उसने मुझे फ़ोन किया और मैं बहुत रोई. एंड फिर आपको पता है ना, लड़कियां जब बहुत खुश होती हैं तो बहुत रोती हैं. सो वी बोथ वर क्राइंग एंड इट वाज क्वाइट स्वीट. आई थिंक हर चीज़ को एक दौर और जनरलाइजेशन के ट्रेंड में नहीं डालना चाहिए. अब जब मैंने फ़ैशन की थी तब सब ने बोला था मुझसे कि लड़कियों वाली फ़िल्म कोई देखता नहीं है. बाय गॉड्स ग्रेस फैशन ने ओपनिंग ली थी. ऐतराज़ जब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. मैंने जब भी ऐसी फिल्में की हैं, लोग बोलते हैं कि फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती, और कभी कभी होती भी नहीं है. आई मीन, बट दौर बदल रहा है. पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग गुड फिल्म्स, सिनेमा दैट मूव्स यू, सिनेमा दैट यू वांट टू वॉच. एंड आई थिंक एक ऐसा दौर आना चाहिए जहाँ पे फिल्में उस वजह से ना चलें कि एक लड़का पोस्टर पे है या लड़की. आई होप कि इस जेंडर बायस के बिना लोग पसंद करने लगेंगे कि ये अच्छी फिल्म है और उसको देखने जाएं. एंड आई थिंक वो बहुत जल्द होगा. जितनी और फीमेल फिल्म्स सक्सेसफुल होंगी, अगर मैरी कॉम सक्सेसफुल हुई तो आई थिंक इट विल ओपन अप अ बिग वे
for actresses for the future generation and for our generation. होगी तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ फ्राइडे के कलेक्शन आए हैं. फ्राइडे has been it's touch wood been very good, and hopefully the weekend will also do well. इनफैक्ट इस फिल्म के साथ मैं बहुत सारे पॉलिटिकल अधिकारियों से मिली हूँ इस फिल्म के ज़रिए से, क्योंकि द गवर्नमेंट हैज शोन अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू मेरी कॉम बिकॉज इट्स अ फीमेल लेड मूवी एंड एक यूथ आइकॉन के बारे में कहानी है. तो मेरी इनफैक्ट इस मुद्दे पे हर पॉलिटिशियन से बात हुई है, जस्ट पर्सनली एज अ क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए हमको. मेरे हिसाब से आई थिंक रूल्स हमारे पास हैं लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो रूल्स इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया है. एक फियरलेसनेस है आवाम में जो रूल्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, एंड आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़ोर लगाना चाहिए. एंड इन द मीन टाइम आई रियली इट्स ऑफुल टू बी एबल टू से दिस, लेकिन लड़कियों को अपना ख्याल रखना आना ज़रूरी होना चाहिए. आई थिंक बीइंग कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज. मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको लगती है तो मुझे भी लगती है, नंबर्स क्लियर होते हैं. लेकिन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि लड़कों की फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, नंबर्स ज़्यादा होते हैं, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द फैक्ट दैट धीरे धीरे करके फीमेल लेड फिल्म्स ऑल्सो आर डूइंग वेल. जो फिल्में कभी 1, 2, 3 करोड़ पे फ्राइडे ओपनिंग करती थी, वो आज 8, 9 करोड़ 10 करोड़ पे ओपनिंग कर रही हैं. So that just goes to show that people are changing, people are going to watch good films. I would like to focus more on the positive कि फीमेल लेड फिल्म्स अब आगे बढ़ रही हैं, एंड होपफुली अगर मेरी कॉम कमर्शियली सक्सेसफुल हुई इट विल बी अ बिग एग्जाम्पल कि एंड होपफुली और ज़्यादा लोग आकर फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ बनाएंगे, विच आई हेट दैट टर्म बट बनाएंगे. मुझे अपने आप को कभी भी दोहराना पसंद नहीं है. मैं हमेशा अलग अलग फिल्में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यू नेवर नो, मैं फिल्में चूज़ नहीं करती, मेरी फिल्में हमेशा मुझे चूज़ करती हैं. मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, जो भी फिल्में मेरे पास आती हैं उसमें से मैं पिक एंड चूज़ करती हूँ, एंड सो फार अमेजिंग फिल्म्स हैव कम टू मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी हर फिल्म मेरे लिए मेरी मुग़ल आज़म होती है. सो आई डोंट नो, आई गेट वेरी क्लोज टू माई मूवीज़. मेरा जजमेंट बिल्कुल, मैं बहुत बायस हूँ अपनी फिल्मों की तरफ. आई कांट एवर टेल. सो आई थिंक बट आई वर्क वेरी हार्ड ऑन ऑल माई फिल्म्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज़. मुलाकात हुई जी नहीं, उनसे बात नहीं. थकी हुई लग रही हूँ मैं? थकी हुई तो नहीं लग रही ना? थैंक यू. एक लड़की को कभी नहीं कहते हैं. I would take that as a compliment if you say, but I don't think there should be comparisons. I think hard work, like I said, there is no replacement for it, and the only people who actually survive and are successful are people who are not afraid of working hard, and I'm really grateful to be added into that list that you just mentioned. Thank you so much. Thank you so much. पूछो अच्छा सवाल होना चाहिए. अभी क्या प्रेशर में आ गए ना? अभी प्रेशर में आ गए. हाँ जी, इंटरनेशनल हूँ मैं. क्या
I always look forward to your questions क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है उन सवाल। और you know what? Actually बहुत अच्छा आइडिया है। You know मैं एक्टिंग छोड़ के WWE में ज्वाइन करती हूँ। Good call. Thank you so much.